जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं। देखिए जो बायोटेक्निकल वाला ये जो हमारा टॉपिक है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें सबसे पहले समझते हैं, यानी कि कहने मतलब कि यह बायोटेक्नोलॉजी के यानी कि जो इसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो भी है, कहने मतलब कि इसको बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में यह हो जाता है। यानी कि हिंदी में होगा जैव प्रौद्योगिकी और इंग्लिश में हो जाएगा हमारा यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। देखिए यह बायोटेक्नोलॉजी की यानी कि यह किस क्षेत्र में उपयोग होता है, इसी के बारे में सोचते हैं। यानी कि यह सबसे पहले आ जाता है जीन क्लोनिंग। कहने मतलब जीन का एक ठो क्लोन बनाया भी जाता है, जिस तरह फ़ोन का एक ठो क्लोन नहीं बनता, ठीक वही हाल रहता है। कहने मतलब जीन क्लोनिंग और जीन इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग में सबसे पहले आ जाता है, कहने मतलब कि यही है, दोनों एक ही, कहने मतलब कि सेम कॉपी भी कर देना, क्लोन जिसको कहते हैं। यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में यानी कि कहने मतलब परिवर्तन। जिस तरह से मान लीजिए मेरा डीएनए, यानी कि मान लीजिए ठीक किसी का भी एक डीएनए, मान लीजिए कोई एक बांस का डीएनए है और एक ऊख का डीएनए है, यानी कि ईख। उसमें से क्या करेंगे, यानी कि इसी इंजीनियरिंग यानी कि क्लोनिंग में उस जीन यानी कि दोनों ऊख ईख के जीन को और यानी कि बांस के जीन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालने के बाद उसमें यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ूम करके देखेंगे, यानी कि उसको उसके अंदर होता क्या है। देखिए उसमें जो हाइट बढ़ाने वाला रहता है, यानी कि ईख वाला का निकाल करके जीन उसको बाँस वाले में डाल देंगे और बाँस वाले का यानी कि जो हाइट बढ़ाता है वह जीन निकाल करके ऊख वाले में डाल देंगे। तो फिर इससे होगा क्या, यानी कि जो ऊख होंगी वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि बड़ी-बड़ी हो जाएँगी। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि जीन इंजीनियरिंग या फिर क्लोनिंग। यह आ जाता है, कहने मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने, कहने मतलब कि ट्रांसफर, यानी कि बायोफार्मास्यूटिकल्स। कहने मतलब कि स्यूटिकल्स यह क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं यानी कि दवा, जो कि इलाज के काम में भी आता है। या हो जाता है, कहने मतलब कि अब यह जो बायोफ्यूल होता है, यानी कि जिसको आप लोग कई जगह पर सुने भी होंगे नाम, यानी कि बायोडीजल, बायो करके ही रहते। क्यों? क्योंकि वह कृत्रिम विधि द्वारा बनाया भी जाता है। तो फिर जैसे कि मान लीजिए कच्चा तेल जब निकलता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा शुद्ध किया जाता है, तभी वह बनता है। उसको ठीक कहते हैं, यानी कि बायो डीजल। देखिए बायो डीजल वगैरह जो भी होते हैं, यानी कि ये सब काई वगैरह से, एल्गी वगैरह से बनाए भी जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब बायो रेमेडिएशन। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। यानी कि यह देखिए यह जो भी होता है, कहने मतलब कि सॉरी प्रदूषण नहीं, कहने मतलब कि यह क्या करता है, प्रदूषण को कम करता है। तो फिर यहाँ पर यानी कि यह क्या करता है, प्रदूषण को कम भी करता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि और एक तरफ से कहने मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल काम भी करता है। तो फिर यह हो जाता है, ठीक यही हाल, कहने मतलब बायो रेमेडिएशन, यानी कि यह हो जाता है। अब यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यानी कि अनुप्रयोग इसके इसके जो भी हैं चिकित्सा में सबसे पहले आ जाता है। कहने मतलब जिस तरह से नई दवा की जब खोज वगैरह होती है तो फिर उस पर क्या क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है। यानी कि यह हो जाता है, कहने मतलब कि नई दवा, जीन थेरेपी, ठीक वही हाल, कहने मतलब कि जीन क्लोनिंग या फिर यानी कि इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, यानी कि एक एक का जीन निकाल करके दूसरे में डाल देंगे, दूसरे का जीन निकाल करके दूसरे में डाल देंगे, कि ये ठीक यही होता है। कहने मतलब कि परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक यही हाल, यानी कि मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसको अगर आप पक्षी बनाना है तो फिर क्या करेंगे, उस पक्षी का डीएनए और इंसान का डीएनए सबसे पहले मैच करेंगे। अगर हम मैच खा गया तो फिर यानी कि जो पक्षी के पंख बनाने वाला डीएनए होता है उसको निकालेंगे, और इंसान की यानी कि जहाँ से उसको डीएनए मैच खाएगा वहाँ से डीएनए निकालेंगे। यानी कि दोनों में क्या करेंगे, जो पक्षी का यानी कि पंख बना रहा था उस डीएनए को निकाल करके इंसान के डीएनए में मिला करके उसको यानी कि या तो बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे या फिर यानी कि उसके उसके अगली पीढ़ी, कहने मतलब कि बच्चे में वह डाल भी देते हैं। या हो जाता है, कहने मतलब कि जीन जीन थेरेपी, या और यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उसमें भी यानी कि चिकित्सा जो होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फिर कृषि, देखिए यह कृषि में यानी कि खेती बाड़ी में क्या होता है कि फसल उत्पादन। देखिए आजकल आजकल जो है ठंडी का मौसम ही है, तो फिर कोई भी पौधा लाई, कोई भी यानी कि टमाटर वगैरह जो भी होते हैं वह पहले नहीं उत्पादन होते। कहने मतलब कि होते भी होंगे तो फिर बहुत कम, यानी कि रोग वगैरह पकड़ लेता है। लेकिन आज के समय में यह क्या है,
कि बायोटेक्नोलॉजी जो भी है या काफ़ी आगे तक निकल चुकी है। तो फिर इसमें होता क्या है, यानी कि अब किसी भी सीज़न में आप कोई भी फल, सब्ज़ी वगैरह जो भी है उगा कर के खा भी सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब फसल उत्पादन और पर्यावरण के ठीक अनुकूल, यानी कि फसल भी कहने मतलब का आप उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक यही हाल रहता है, कहने मतलब कि यह हो जाता है। अब यानी कि उद्योग में क्या होता है, यानी कि कपड़े वगैरह, यानी कि जो इसकी बुनाई वगैरह होती है, इसकी जो मशीन वगैरह होती है, यानी कि वह भी क्या होती है, टेक्निकल होती है। तो फिर यह और खाद विकास, यानी कि मानव विकास में यह जो है बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फिर और यानी कि यह पर्यावरण को क्या करता है, कम से कम प्रदूषित होने से बचाता है और जैविक खतरों से काफ़ी ज़्यादा बचाता रहता है। अब सुनते हैं आगे। यानी कि अब बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यह फ्यूचर में हमारे कैसे उपयोगी होगा काफ़ी ज़्यादा, यानी कि भविष्य में यह काम कैसे करेगा और यह काफ़ी कैसे हमारे जीवन में उपयोगी होगा। तो फिर सबसे पहले आ जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत चिकित्सा, यानी कि इसमें जो भी यानी कि शरीर में कहीं पर भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो तो फिर वह बता भी सकते हैं, यानी कि इसमें क्या है, चिकित्सा हो भी जाती है। यानी कि यह भविष्य में जीवन संपादक, यानी कि कहने मतलब कि जीन संपादक है। तो फिर इसमें क्या होता है, संशोधित जीन करके, यानी कि किसी के भी शरीर में डाला भी जा सकता है। कहने मतलब कि यानी कि आप अपने गाँव वगैरह में बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, यानी कि वह बिना मतलब कि किसी न किसी से उलझते रहते हैं, कहने मतलब किसी न किसी से लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, उन लोगों को पकड़ कर के, यानी कि उनको क्या होता है, यानी कि संशोधित कर दिया जाएगा। जिस तरह से यानी कि जब साइकिल वगैरह जब बनती है तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि उसका टायर ट्यूब सारे का सारा जो भी होता है अलग ही रहता है। उसको क्या करते हैं, यानी कि एक एक में पूरा का पूरा जोड़ते हैं। जब घर वगैरह बनाते हैं तो फिर उसमें भी क्या करते हैं, डिजाइन वगैरह मारते हैं। तो फिर उसमें भी क्या कर देंगे, यानी कि पूरे शरीर में मारेंगे, यानी कि डिजाइन ही कर देंगे। यानी मतलब कि जो लड़ता झगड़ता ज़्यादा रहता है, यानी कि उसमें क्या करेंगे, संशोधन उसमें करेंगे, क्या कुछ नहीं, यानी कि उसमें जीन को ध्यान से देखेंगे। उसमें यानी कि देखेंगे कि यह लड़ाई झगड़ा करने वाले कौन-सा जीन है, उसको निकाल कर के कोई अच्छा जीन डाल भी देते हैं। ठीक यही हाल होता है, यानी कि यह हो जाता है, कहने का मतलब संशोधित, यानी कि विशिष्ट गुणों को यानी कि ये इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल पर ले जाना। लेकिन ये अपने भारत में यह क्या है, गैर कानूनी है, प्रतिबंधित है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि जीन संपादक और सिंथेटिक जीन। देखिए इसमें क्या होता है, कहने का मतलब कि यह हो जाता है जीन की डिजाइन करना, कहने मतलब कि इसमें वही चेहरा वगैरह में अगर हाँ थोड़ा बहुत भी कहीं न कहीं से भी फॉल्ट वगैरह रहता है तो फिर इसमें क्या करते हैं, डिजाइन मार भी देते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और यानी कि आप समझते हैं, यानी कि इसके से लाभ क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी से। सबसे पहले आ जाता है, यानी कि नई दवा, यानी मतलब कि जो भी नई दवाएँ वगैरह की खोज वगैरह होती हैं, जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, कहने मतलब कि ऊर्जा ऊर्जा भी देती हैं। तो फिर यह हो जाता है, नई दवाओं का यानी कि विकास और खोज जितना भी हो रहा है या क्या है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो फिर यह हो जाता है। और फसलों के उत्पादक, यानी कि कहने का मतलब कि जो भी फसल होती है आजकल क्या है, बिना मौसम के भी आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह उगा कर के खा भी सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि फसलों के उत्पादक वृद्धि में भी हो जाता है। पर्यावरण के अनुकूल, कहने का मतलब ठीक यही हाल है, यानी कि फसल जो है किसी भी मौसम में आप लोग उगा भी रहे हैं और उसको इसी कारण से, यानी कि मार्केट में जो भी है, यानी कि चौबीसों महीने कोई भी चीज़ की कमी वगैरह नहीं आती। उसको क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उगा भी लेते हैं, यानी कि पुनः यह हो जाता है। और जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने में भी यह काम भी आता है। तो फिर आप समझते हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या है। तो फिर यह हो गए फ़ायदे, अब नुकसान, यानी कि इसके नुकसान क्या हैं। देखिए इसके नुकसान जो भी हैं वो 3-4 ठो हैं, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले जैविक खतरे, कहने मतलब जो भी उत्पादक है, यानी कि जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसका खतरा बढ़ भी जाता है। जैसे कि यूरिया वगैरह में है, क्या होता है, उत्पादक तो अधिक से अधिक होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, यानी कि कुछ न कुछ खतरा बढ़ भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है। और इससे क्या हो गया कि नैतिक चिंताएँ, यानी कि चिंता वगैरह भी हरदम साँटे भी रहती हैं। तो फिर यह हो जाता है। और पर्यावरण पर जो है काफ़ी अच्छा भी इफ़ेक्ट पड़ता है और काफ़ी बुरा भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और यानी कि आर्थिक असमानताएँ जो भी हैं वह बनी रहती हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि इसके जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो फिर अब 3-4 ठो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर लिखा भी गया है। तो फिर यह जो बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक था, इसको जो है काफ़ी शॉर्ट में बताया भी गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।